कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि रामायण की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री वाल्मीकि जी रामायण की ओर। महाराज दशरथ के लौट जाने पर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ है यह अमोघ है। कल की कथा में सभी भक्तों ने सुना था, माता सीता रामादल में आई हैं, भगवान ने परीक्षा ली है। दशरथ जी भी आए थे लंका देवताओं के साथ। राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। राम ने माता कैकेयी और भरत के लिए जो श्राप दिया था दशरथ जी ने, उस श्राप से मुक्त कराया माता कैकेयी को और भरत जी को हाथ जोड़ करके अपने पिता से। तो क्या हुआ, महाराज दशरथ के लौट जाने पर अब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री राम से कहा कि हे श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ है ना, यह अमोघ है। हम त्रिम पर विशेष प्रसन्न हैं, तुम पर बहुत प्रसन्न है। इंद्र ने कहा, राम, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, अतः तुम जो चाहो हमसे कहो। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहने लगे कि हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो युद्ध में मारे गए सभी वानर पुनः जीवित कर दो। अच्छा, हम पर प्रसन्न हो? हाँ। इंद्र देवता बोले, बिल्कुल हम तुमसे प्रसन्न हैं। बोले बहुत प्रसन्न। बोले बहुत प्रसन्न। बोले जितने मरे का ना हमें बंद रहा युद्ध में, बोले सबको जिंदा कर दो तो हम तुम्हें जाने कि तो हम पे प्रसन्न हो। वे सभी अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। भगवान कहते कि हे इंद्रदेव, जितने भी बानर मारे गए हैं वो सब बलवान थे और पराक्रमी थे। उन्हें मुझ पर अपने प्राण निछावर किए। उन्होंने मुझ पर, समस्त बानरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अतः आप उन्हें जीवित कर दीजिए। ये बानर जहां भी रहें वहां असमय में भी पुष्प फल आदि की भरमार रहे तथा स्वच्छ तोया नदी बहती रहे। भगवान कहते हैं जिंदा कर दो, इनका एहसान है हमारे ऊपर। और हे इंद्रदेव, जे जहां रहें बुरा भी वक्त आ जाए तो वहां फल फूलों की कमी न रहे और तोया नदी बहे, यानी स्वच्छ जल बहे पानी पीने के लिए। ऐसा इन्हें वरदान दो। अगर हम पे प्रसन्न हो, भगवान ने कहा, तो श्री रामचंद्र जी के उक्त वचन सुनकर के इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे श्री राम, ऐसा ही होगा जैसा तुमने मांगा है। अच्छा, कहा है ऐसा ही होगा। जो बानर युद्ध में राक्षसों के हाथों मारे गए, इंद्र कहते कि हे राम, तथा जिनके हाथ और सिर कट गए हैं वे भी निरोग और व्रणहीन होकर के सोते हुओं की भांति उठ बैठेंगे। अभी देखो तमाशा हमारा। हाँ, ये भालू बानर जहां रहेंगे राम, वह स्थान असमय में भी फल फूलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित रहेगा। बोले कितने बुरे दिन आ जाए, सूखा पड़ जाए, लेकिन ये बंदरा जहां जहां रहे हैं उन्हें फल फूल इन्हें मिल है। नदियां वहां सर्वदा स्वच्छ जल से भरी रहेंगी, इंद्रदेव कहते हैं। इंद्र के ऐसा कहते ही समस्त भालू बानर निंद्रा से जाग गए। महाराज, हाँ, कौन टोनक देवी की जरूरत है, तो इंद्रदेव होते। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा और टोनक चालू। हाँ, सब जाग गए। अच्छा, उन्हें इस प्रकार जीवित हुए देख करके अन्य बानर चकित रह गए जो जिंदा थे। वे बोले जो तो गजब होगा, हाँ। गजब होगा, झुका भाव। झुका भाव। इसके पश्चात समस्त देवता गणों ने
पुनः रामचंद्र जी से कहा। अब देवताओं ने कहा कि हे रामचंद्र जी, अब आप शीघ्र अयोध्या को जाइए और सीता जी को सांत्वना दीजिए, धैर्य धराइए, समस्त वानरों को विदा कीजिए। भरत जी आपके वियोग में उपवास कर रहे हैं। समस्त देवताओं ने कहा कि राम, जाकर के उन्हें सुख दीजिए भरत जी को, तथा अपना राजअभिषेक कराकर पूर्ववासियों को प्रसन्न कीजिए। बोले राज तलक करा लियो अपनों और जनता को प्रसन्न करो। श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण से इस प्रकार कहकर के देवराज इंद्र समस्त देवताओं सहित सूर्य के समान विमानों पर चढ़ करके आज देवलोक को चले गए। अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि श्री राम चंद्र जी ने उन सबको प्रणाम किया देवताओं को। फिर लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना को उन्होंने विश्राम करने की आज्ञा दे। बोले अब विश्राम कर लो, देवता चलेगा, युद्ध जीत लो, सीता हुआ गई, विश्राम करो। रात्र व्यतीत हो जाने पर प्रातः काल हुआ। अब रामचंद्र जी उठे। विभीषण ने कुशल प्रश्न के पश्चात हाथ जोड़ करके कहा कि रघुनाथ जी, आपके लिए जल, अंगराग, चंदन, आभूषण, वस्त्र और पुष्पमालाएं उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। विभीषण के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे राक्षस राज लंकापति विभीषण, मेरे लिए धर्मात्मा भरत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इस कारण मैं भरत के बिना ना तो विधिवत स्नान ही कर सकता हूं और ना वस्त्र आभूषण धारण कर सकता हूं। हे लंकेश्वर, अतः आप वानरों सहित सुग्रीव जी से स्नान आदि के लिए अनुरोध कीजिए। वानरों को स्नान कराइए, सुग्रीव को स्नान कराइए। मैं स्नान नहीं कर सकता हूं। मेरा भाई तपस्या कर रहा है, भरत मेरा इंतजार कर रहा है। राक्षस राज, मैं तो अब शीघ्र अयोध्या लौट जाना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो। हे विभीषण, अब मैं एक पल रुकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा इंतजार भरत कर रहा है। यह सुनकर विभीषण ने कहा कि हे रघुवर, मैं आपको पुष्पक विमान द्वारा एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो? एक ही दिन में पुष्पक विमान के द्वारा हम आपको अवध पहुंचा दूंगा, अयोध्या पहुंचा दूंगा। यदि आप मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं, विभीषण ने कहा, तो मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो आप कुछ दिन यहां निवास करें। जब लक्ष्मण सीता सहित आपका मैं सब प्रकार की वस्तुओं से सत्कार कर लूं, विभीषण कहते हैं, तब आप यहां से जाइए भगवान। मैं आपका सेवक हूं। आप केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना विनती स्वीकार करें, विभीषण ने कहा। विभीषण के उक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे वीरवर लंकेश्वर, तुमने सुहृद और सचिव बनकर मेरा बड़ा उपकार किया है, बड़ा एहसान किया है, परंतु इस समय में तुम्हारी यह बात मानने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं, क्योंकि भाई भरत के लिए इस समय में व्याकुल हो रहा हूं। राक्षस राज, मैं आपका सत्कार पा चुका हूं, इस समय बुरा ना मानिएगा। राक्षस राज विभीषण, जल्दी ही विमान मंगा करके मुझे यहां से जाने दीजिए, मेरा यहां का कार्य पूर्ण हो चुका है। भगवान कहते हैं, हे राक्षस राज विभीषण, अब यहां ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है? श्री राम के यह वचन कहने पर विभीषण ने तुरंत ही पुष्पक विमान मंगाया महाराज, जो कि कुबेर का विमान था। यह विमान सूर्य के समान देदीप्यमान था। उस विमान को देख करके लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अब राक्षस राज विभीषण ने पूछा कि हे राघव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमारे लिए तो कुछ काम बता दो, मैं क्या करूंगा? यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे लंकेश्वर राक्षस राज विभीषण, युद्ध में इन वानरों ने बड़ा पराक्रम दिखाया है। इन्हीं के पराक्रम से आपको लंका का राज सिंहासन प्राप्त हुआ है। हमारे पराक्रम से नहीं हुआ, बोले इन वानरों के पराक्रम से आपको यह लंका का स्वर्णिम राज मिला है। अतः तरह तरह के रत्न और धन आदि से इनका सत्कार कीजिए। वानरों का इन्हें देव, रतन देव, धन देव, जिससे कि यह प्रसन्न होकर तुम्हारे कृतज्ञ होंगे।
तुम्हें दुआ देंगे। यह वचन सुनकर विभीषण ने रत्न और धन देकर उन सभी बानरों को सत्कार किया। लंका सोने की थी, का कमी थी भैया सोने की और रत्नन की। खजाने खुलवा दिए। विभीषण ने कहा, बोले खोलो खजाने। बोले जितने बंदरा हैं बोले इन्हें बित्ते भर दो कि इनकी 7 पीढ़ी खाती रहें। लंका में पहाड़ सोने के थे महाराज, रत्नों के थे। इस प्रकार बानर सेनापतियों को रतन और धन से सम्मानित हुआ कर दिया। देख करके भगवान श्री रघुनाथ जी और सीता जी सहित उस उत्तम विमान पर चढ़े। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव और समस्त बानरों से सम्मान सहित कहा कि हे कपिवरो, आपने मित्र भाव से यह कार्य किया है। आप हमारे सभी सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। अब आप या मेरी आज्ञा मानकर अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएं। जो जहां से आया था वहां सब चले जाओ। सुग्रीव एक हितकारी मित्र का जो कर्तव्य होना चाहिए आपने भली प्रकार निभाया है। भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, आपने मित्रता और दोस्ती का जो होनी चाहिए भली प्रकार आपने दोस्ती निभा दी है। अब आप भी सेना सहित शीघ्र किष्किंधापुरी के चले जाओ और राज समारोह अपना। और विभीषण, तुम अपना राज करो लंका का। अब इंद्र के सहित समस्त देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। विभीषण से कहा, बोले इंद्र और पूरे देवता लगे रहे, बोले तो कछु नहीं कर पे अब लंका को। विभीषण बोले महाराज इंद्र को कछु नहीं बिगाड़ पे और देवता को कछु नहीं बिगाड़ पे। बोले ना, बोले धरती के राजन की तो औकात ही नहीं है कि लंका को अब कछु कर ले। बोले काहे? बोले इसलिए कि समस्त सृष्टि को, जगत को मालूम हो गया कि अब अयोध्या के अधीन हो गई है लंका। अयोध्या के अधीन है, अयोध्या के अधीन है लंका। और अयोध्या का राजा कौन? बोले राजा राम, जो जगत का पति है, जगत का स्वामी। बोले इसलिए अब देवता भी, बोले देखो सब देवता हैं, बुला लेते हमने, सब आते हैं। बोले हाँ। बोले तो सबको पता है अब क्या लेना है लंका में। क्या होगा महाराज? रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर सब राक्षस और वानर भी अपने उनसे कहने लगे कि हम लोग भी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। सब बंदरा कहने लगे, सब राक्षस कहने लगे, बोले भगवान, बोले तुम्हारी सब मानी, जा नहीं माने तुम्हारी, हम भी अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को भी आप अपने साथ चलने की आज्ञा दें। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। भगवान बोले हम बड़े खुश हो गए कि आप लोग भी मेरे साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। सुग्रीव, शीघ्र सब बानरों सहित विमान पर बैठ जाओ। अब भगवान ने कहा, सुग्रीव शीघ्र बैठ जाओ समस्त बानरों के साथ। विभीषण, तुम भी अपने मंत्रियों सहित विमान पर सवार हो जाओ। भगवान ने कहा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सब लोग विमान पर सवार हो गए। तब श्री रामचंद्र जी के आदेश से कुबेर का विमान आकाश में शब्द करता हुआ अयोध्या की ओर के लिए आकाश में चढ़ गया और आकाश में पुष्पक विमान उड़ने लगा। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, प्रेमचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। संजय आरती की जय हो।
बोलिए पथरी वन की जय हो, पथरी वन की समस्त अदृश्य शक्तियों की जय हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, मनसला मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा गुरु महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, काका गुरु महाराज की जय हो, सब गुरु भाइयों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। हरिओम शांति 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 शांति। चैनल पर समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। सन 2026 खुशहाली लेकर के आए, प्रसन्नता लेकर के आए। 25 में जो हमारे काम नहीं हुए वो 26 में पूरे हों। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों श्रोताजनों के ऊपर बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।